नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों में कितना गहरा रहस्य छुपा है, ये जानकारी मिलने पर बड़ा अच्छा लगता है। तो कई बार माँ काली की मूर्ति को देखकर लोगों को भय लगता है, लेकिन इस मूर्ति के प्रतीकों में कितना रहस्य छिपा हुआ है, कितनी अच्छी बात कही गई है, ये जान करके आपको अच्छा लगेगा। तो हमारे महात्माओं ने माँ काली की मूर्ति को इस तरह क्यों डिपिक्ट किया? क्योंकि उनके एक हाथ में तलवार है तो दूसरा हाथ आशीर्वाद दे रहा है। एक हाथ में कटा हुआ सिर है तो दूसरा हाथ अभयदान दे रहा है। इसका क्या मतलब है? यह कंट्राडिक्शन क्यों है? इसके गहराई में जाने पर माँ काली के प्रति भक्तिभाव निश्चय ही उपजेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी का प्रतीक है माँ काली की मूर्ति। तलवार उनके लिए है जो बुरा कर्म करते हैं, और आशीर्वाद उनके लिए है जो जन कल्याण का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। कटा हुआ सिर अहंकार का प्रतीक, तो जो अभय दान, यानी साधना में भय का कोई स्थान नहीं है। जीवन में भय से दूर रहिए, अनावश्यक भय। तो आग से भय स्वाभाविक है, वो तो रहना चाहिए, लेकिन तो इस तरह इस मूर्ति में साधकों के लिए है कि अगर साधक अहंकार छोड़ के साधना करता है और मन की सारी वासनाओं को त्याग करके साधना करता है, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति करेगा, ईश्वर की प्राप्ति करेगा। ठीक उसी तरह माँ काली प्रकृति की भी प्रतीक हैं। अगर प्रकृति के खिलाफ काम करेंगे, आप पेड़ों को काटेंगे, प्रकृति को नष्ट करेंगे, तो तूफान, बाढ़ और तमाम तरह की आपदाएं आएंगी। और अगर प्रकृति के साथ सहयोग करेंगे तो प्रकृति आपको उसका फ़ायदा देगी। तो माँ काली के बहुआयामी व्याख्याएं हैं। आइए देखते हैं माँ काली के चित्र। मैं एक मंदिर में जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलें। माँ काली का मंदिर है, देखें आप, ये कितनी अद्भुत मूर्ति है। माँ के हाथ में खड्ग है, तलवार है, और दूसरा हाथ आशीर्वाद से उठा हुआ है। नीचे के हाथ में कटा हुआ सिर है। यह है कि मनुष्य में अगर अहंकार है, सिर जो है अहंकार का प्रतीक है, अगर मनुष्य में अहंकार है तो वो माँ काली का दर्शन नहीं पा सकता। दूसरा हाथ अभय दान दे रहा है, यानी भय मत करो। तो देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है माँ काली की, कि एक तरफ माँ के हाथ में तलवार है तो दूसरे हाथ में आशीर्वाद है, दूसरा हाथ आशीर्वाद दे रहा है। तो आप देखें, एक तरफ तलवार और कटा हुआ सिर, और दूसरा तरफ आशीर्वाद और भय मत करो। ये है माँ काली का अद्भुत चित्र। ये माँ काली समस्त संसार की माता मानी जाती हैं, समस्त विश्व की माता मानी जाती हैं। आप हैं इस मंदिर के पुजारी, आपका क्या नाम है? सुकांत मुखर्जी बाबू हैं। और ये माँ काली के बारे में कुछ एक शब्द बोलिए पंडित जी। नमस्ते। ये जो माँ काली है, ये तो जगत जननी है। हाँ, ये जगत जननी है, त्रिपुरा सुंदरी है। और हमारे यहाँ का काली ठाकुर भी बहुत जागृत है। अभी आपने देखा कि माँ काली की जीभ निकली हुई है। कहानी है कि माँ काली जब रक्त बीजना पर राक्षस का वध करके वापस आ रही थी, तो उनके भीतर बहुत क्रोध था, और लगा कि वो इस क्रोध में समूची सृष्टि का संहार कर देंगी। तो उनके पति भगवान शिव रास्ते में लेट गए, और ऐसे लेटे कि माँ काली का पैर उनके छाती पर पड़ा। पति की छाती पर
पैर रखते ही उनको होश आया कि अरे ये क्या हुआ, और उनका क्रोध बिल्कुल शांत हो गया और उस अफसोस में माँ काली ने ऐसे जीव निकाला। और इस तरह भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा की। और एक दूसरा भी प्रसंग है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था देवताओं और दानवों के बीच, तो उसमें से हलाहल विष निकला। उस हलाहल विष से सृष्टि का बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि बहुत ही भयानक विष था। तो भगवान शिव ने उसे पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। एक बार और उन्होंने सृष्टि की रक्षा की। जब राजा भगीरथ गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर ला रहे थे, तो गंगा नदी का वेग बहुत ही भयानक था, इससे सृष्टि को नुकसान पहुंच सकता था। तो भगवान शिव ने गंगा नदी के भयानक वेग को अपनी जटाओं में उलझाकर सामान्य वेग बना दिया, और इस तरह उन्होंने एक बार फिर सृष्टि की रक्षा की। तो भगवान शिव आज भी सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। और इस तरह वो हमेशा ही भोलेनाथ कहे जाते हैं, क्योंकि भक्तों के से वो बिल्कुल जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये है माँ काली के पति भगवान शिव के बारे में। ओम नमः शिवाय। ओम काली।